जी प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्ते सर, हम जानकी झारखंड से बोल रहे हैं। नमस्ते बहन, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, कहिए। सर मेरे भाई हैं बंटी सिंह, जी। उनको लीवर में ट्यूमर है जो ओहो। कैंसर का रूप ले लिया है कौन और सी? बर्ड केरी सिंड्रोम है। ओहो हो। तो सर क्या आपके पास इसका इलाज है? अगर हो तो हम जरूर। आपसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए, कैंसर के हमने आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, करोड़ों रोगियों को हमने ठीक किया है। और ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लीवर और पेनक्रियास का कैंसर, ये हमने ठीक किया। इसके पूरे साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास में। जो मैं बात कहता हूं हमेशा इस बात को याद रखिए। और खाली मेरे संदर्भ में नहीं, आप कभी भी किसी से किसी भी संदर्भ में सुनते हैं, हेल्थ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, रिलीजन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मा परमात्मा के तत्व ज्ञान के बारे में, कुछ भी सुनते हैं, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से जो सत्य होता है उसी के ऊपर भरोसा कीजिए। माने लॉजिकली सोचिए, साइंटिफिकली एविडेंस देखिए। यदि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना आप जिंदगी में कभी आगे मत बढ़िए। तो मैं जो आपको बात कह रहा हूं, किसी भी संदर्भ में हम बात करते हैं तो लॉजिकली हम आपको उसको समझाते हैं, पूरा मैकेनिज्म प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे चीजें ठीक होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास उसके पूरे साइंटिफिक प्रूफ होते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हमने कैंसर ठीक किया, तो उसको आपको हम प्रमाण दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे पास सारे डेटाज हैं, हजारों लोगों का हमने कैंसर क्योर किया। तो कैंसर एक बड़ी समस्या है, जरा उसके बारे में पूरा सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि कैंसर से डरने की बात नहीं है। कैंसर को लोगों ने मौत का पर्याय सा बना दिया है। कैंसर कोई मौत का पर्याय नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है क्या कैंसर? बॉडी की जो सेल्स हैं, बॉडी का जो सिस्टम है, वो अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। इनडिसिप्लिन वे में, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज द कैंसर, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ कैंसर। अपने शरीर की कोशिकाएं या तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है या टूटने लगती है, ये किसी भी लेवल पर हो जाता है कैंसर। ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूटने लगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो ब्लड कैंसर हो गया। माने WBC, RBC, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने, बहुत ज़्यादा घटने लगे तो ये, और उसमें TLC, DLC, जो फिर पूरा ब्लड का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमने पूरी ड्रग डिस्कवरी की पूरी एक कार्य योजना बनाई और हमने अभी एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ये काम किया है। पतंजलि रिसर्च सेंटर में हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों पर भी मैंने कहा एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक हम इस काम को कर चुके हैं। हम इसमें एक तो प्राणायाम कराते हैं। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल के बारे में आज से 11 साल पहले मैंने कहा था। जब आज से करीब 18-20 साल पहले मैंने ये कहा, दावा ही नहीं किया, 20 साल पहले जब हमने कैंसर के पेशेंट क्योर कर दिए, तब हमने कहा कि कैंसर भी क्योर होता है। तो बड़ा शोर हुआ, ये कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं। मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर का इंस्टीट्यूट है MD एंडरसन ह्यूस्टन में, उसके दुर्भाग्य से अब तो उनके प्रेसिडेंट को ही जो है कैंसर हो गया। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ पाएं। उन्होंने मुझे कई बार वहां पर आमंत्रित किया और एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी बन गया था। वो तो उन दिनों सरकार की प्रतिकूलताएं बहुत अधिक थी, इसलिए उसको हम व्यवहारिक रूप नहीं दे सके। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल ने जब मैंने कहा कि कैंसर क्योर होता है और ये प्रक्रिया भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा मैंने कराया, लाइव एग्जांपल्स मैंने दिए। और अभी भी मैं सैकड़ों लोगों को यहां पतंजलि योगपीठ में बुलाकर के आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, वो जिंदा प्रमाण हैं जिनका कैंसर मैंने ठीक किया। तो एक तो जो है स्वामी प्यारी कर्नाटक इसमें चंडीगढ़ की एक बहन हमारी, वो योग शिक्षक, वो पति पत्नी दोनों अब इसी के लिए जीते हैं कि हमें जिंदगी योग से, आयुर्वेद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से मिली है। तो हमारा ये पूरी जिंदगी ही योग आयुर्वेद के प्रचार के लिए समर्पित है। उसको स्ट्रेचर पर लेटा करके ले आ गए तो उसके पूरे रीढ़ की हड्डी के मणके खत्म हो चुके थे कैंसर से, वो रिज्यूनेट हो गए दोबारा और पूरी क्योर हो गया कैंसर। मैं आपको बता रहा हूं
प्रक्रिया क्या करनी है, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति 1-1 घंटा, धीरे धीरे, लीवर कैंसर है, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा 3 बार, सुबह दोपहर शाम, कपालभाति सुबह शाम 1-1 घंटा, बाकी भस्त्रिका प्राणायाम। मैं जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की बात कर रहा था, उनकी वेबसाइट पर आपको अभी भी ये तथ्य मिल जाएगा, कैंसर सेल्स कैनॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। माने जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो कैंसर सेल्स अपने आप ठीक होने लगते हैं। माने जो इंडिसिप्लिन वे में जो ब्रेकिंग हो रही थी या ग्रोथ हो रही थी, अपनी बॉडी के सेल्स अपने खिलाफ काम कर रहे थे, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं है, अपने ही शरीर की अंदरूनी प्रक्रिया अव्यवस्थित हो जाती है, उसी का नाम कैंसर है। तो एक तो प्राणायाम करना। दूसरी बात, गोमूत्र कारक, ये गोमूत्र कैंसर के लिए, ये गोमूत्र मोटापे के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप गोमूत्र, और मैं 5 चीज़ें हैं ये पिछले 25 वर्षों से बता रहा हूँ मैं। वीट ग्रास का पाउडर भी हम आपको पतंजलि की ओर से देते हैं, आप घर में वीट ग्रास लगा सकते हैं, अभी तो सर्दियों में बहुत अच्छे से हो जाता है। वीट ग्रास, गेहूं का जवारा, एलोवेरा ताज़ा भी ले सकते हैं, पतंजलि का भी ले सकते हैं। वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय ताज़ा ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गिलोय का रस और गिलोय की गोलियां पतंजलि की भी आती हैं। वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम। तुलसी के 7 से 21 पत्ते धीरे धीरे बढ़ाएं, पहले 7 पत्ते, फिर रोज 1-1 पत्ता बढ़ाते रहे, 21 दिन तक में 21 पत्ते तक चले जाएं। 7 से 21 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते नीम के। तो वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 5 चीज़ें, इसको मैं पंचामृत कहता हूँ। ये जिन्होंने लिया, कुछ लोगों को कैंसर जब बहुत बढ़ गया तो उनको सर्जरी करानी पड़ी या उनको बायोप्सी जब करते हैं तो कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और लगता है 3रे या 4th स्टेज का कैंसर है, तो फिर वो लोग रेडिएशन कीमो के बाद या साथ रेडिएशन कीमो के साथ साथ जब ये चीज़ें लेते हैं तो एक तो उनको रेडिएशन कीमो के साइड इफेक्ट नहीं होते। दूसरी बात ये होती है कि धीरे धीरे कैंसर क्योर होने लगता है। ये 5 चीज़ें लेते रहना, साथ में हीरक भस्म, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, संजीवनी, काचना गुगुल, वृद्धिवादी वटी, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको सर्वकल्प क्वाथ और कायकल्प क्वाथ आदि आपको देंगे, ये आप सेवन करेंगे। पतंजलि चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र से, मेगा स्टोर से जाकर के आप ये औषधियाँ लेकर के आ जाना। और रांची में तो हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, पिछले लगभग 12-15 सालों से हम उसको चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक पूरा परामर्श मिल जाएगा, आपका कैंसर अच्छा होगा, ये मेरा आपको आश्वासन है। बस आप हिम्मत नहीं हारना, अपने भाई को अच्छे से बताना।